नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। CSIR की वैकेंसी है, अपनी अपनी वैकेंसी करते हैं। देश में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, लेकिन इनकी शाखाएं अलग अलग है और जैसे जैसे ब्रांच है ये ब्रांच वाइज ही वैकेंसी करते हैं। आपने देखा कि इससे पहले नहीं जाने कितने 2023 से लगातार कर रहे हैं ये। तो आज का ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी असम का है। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे असम, झारखंड उधर से कनेक्टेड है, तो आई होप कि वो यहाँ अप्लाई कर सकेंगे। IT वालों के लिए है, टेक्नीशियन नाम से पोस्ट है। किस ट्रेड के कितने पद है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, फॉर्म की फ़ीस, तो इन्हीं सब पर पूरी चर्चा होगी। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से यदि पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। उस पर हम सबसे पहले अपडेट, फास्टेस्ट अपडेट आपको देते हैं और इन भर्तियों से संबंधित फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स होते हैं वहीं देते हैं। जैसे फलाना रिजल्ट आ गया है, आंसर की आ गई है, ऑब्जेक्शन लगा दो, रिजल्ट आ गया है, मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, तो अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करके रखेंगे। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं माय डियर। CSIR की है, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये वैकेंसी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो आप भर सकते हैं। क्रूशियल डेट सबसे पहले सामने है, तो इसी पर नज़र डाल देते हैं। 17 मई 2025 सुबह 9:30 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप समय निकाल कर जो है वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। 6 जून 2025 रात के 12 बजे तक इसका लास्ट डेट है। तो क्यों लास्ट डेट का वेट करना, समय निकाल कर हमें तो पहले ही भर देना है। अगर एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तब आप इसमें फॉर्म जो है वो लगा सकते हो, ठीक है ना। नियमित पदों पर भर्ती है। और डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे क्या सवाल पूछते रहते हैं, तो ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आता है अधीन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा ही होता है। हालांकि नियम केंद्र सरकार के ही लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा यूँ बोल दीजिए कि CSIR के अपने टर्म कंडीशंस होते हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले देखो टेक्नीशियन पद का आपका नाम क्या है, तो टेक्नीशियन फर्स्ट नाम है और ग्रुप सेकंड में आपको रखा जाएगा। पोस्ट नेम क्या है, टेक्नीशियन सेकंड। टोटल पद कितने माय डियर, मात्र 7 पद है भाई। अब देखो डिपार्टमेंट ही ऐसा ही है, तो इन डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ तो इतनी आती है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो भर देना फॉर्म। हाँ, लेवल 2 में आपको रखेंगे और लेवल 2 का जो बेसिक होता है ना वो 19,900 होता है माय डियर, पहला बेसिक। देखो यार, पेमेंट देख करके थोड़ा मन बना लिया करो, सैलरी देख करके, क्योंकि 19,900 का अगर अपन देखें तो अभी इंडिया में कितना 55% है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, या 57 है, मुझे पूरा याद नहीं है, 55 मान लेते हैं। 55% महंगाई भत्ता है, तो आप 19,900 का 55% वो जोड़ लीजिए। यहाँ सबसे बड़ी खास बात आपको मैं बताता हूँ, कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता या प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में आपको नहीं रखा जाता। सबसे बड़ी चीज़ है, आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग, फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज एन रेगुलर एम्प्लॉई होता है, एक रेगुलर नियमित कर्मचारी की तरह होता है। और आपको पहला वेतन पूरे रेगुलर होने के बाद जो मिलता है वो मिलता है, यानी उसमें डियरनेस अलाउंस, HRA, बाकी जितने भी बेनिफिट्स होते हैं सब मिला करके, कुल मिला करके अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आपका कैश इन हैंड 36 प्लस होगा यहाँ पर, यानी 35-36 हज़ार रुपये आपके हाथ में आ सकते हैं। ये है संभावना इस भर्ती की। तो फिर मुझे लगा कि अब आपको यहाँ अप्लाई करने की सोच लेनी चाहिए। पे स्केल मायने रखता है। एज की अगर मैं बात करूँ तो 18 से लेकर 28 साल की एज है, और ये 28 ईयर जो एज रहती है ये किसके लिए होती है, अनरिजर्व के लिए होती है। लाइक EWS में भी होगा, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं यानी OBC से है, तो आपके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। आप 3 साल का एज जो है वो उसमें प्लस कर सकते हैं, यानी आपके लिए मैक्सिमम एज 31 ईयर हो गई। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में SC या ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट मिलता है, यानी आपके लिए अपर एज 33 ईयर हो गया। अब समय निकाल कर आप अपनी एज का काउंट अगर करेंगे और अगर इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप फॉर्म भर सकेंगे, और मुझे लगता है कि आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन लगभग सबकी सेम है। एक बार पद की संख्या और क्वालिफ़िकेशन पर एक नज़र डालते हैं, फिर मैं आपको फटाफट से सारी ट्रेड वाइज बता देता हूँ किस ट्रेड के कितने पद है। जैसे टेक्नीशियन फर्स्ट,
3 पद है यहाँ पर, एक अनरिजर्व का है, एक EWS का है, एक SC के लिए है। क्या मांगा है क्राइटेरिया माय डियर, देखिएगा 10th हो आपके पास, जिसमें साइंस का सब्जेक्ट और 55% मार्क्स हो, ये एग्रीगेट मार्क्स है, ध्यान रखना। 10वीं में 55% नंबर आपके होने चाहिए, और ITI का सर्टिफिकेट हो आपसे, कहाँ से, प्लम्बिंग ट्रेड से, यानी प्लम्बर से आपने ITI किया हुआ हो तो फिर आप भर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। और इसमें कुछ भी आपको एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में देखिएगा जो हमारे मेन चैनल है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल वाला, उससे जुड़े रहते हैं बच्चे इलेक्ट्रिशियन वाले, उनके लिए भाई एक सीट है, हाँ अनरिजर्व की है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। 55% 10th में नंबर होने चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और ITI इलेक्ट्रिशियन में हो तो आप जो है वो भर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक सीट यहाँ पर वेल्डर वालों के लिए भी है, लेकिन वो रिज़र्व है, ST कैटेगरी वाले बच्चे ही उसमें भर पाएंगे। एक सीट SC की रिज़र्व है, जो वुड वर्किंग वाला है, मैसून है, कंस्ट्रक्शन है, उनके लिए है। और उसके बाद में जो एक सीट है वो है कोपा वालों के लिए, अनरिजर्व है, यानी कंप्यूटर से आपने अगर ITI कर रखी है तो यहाँ पर एक सीट आपके लिए भी है, और वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस पर आ जाते हैं, पदों की संख्या, क्वालिफ़िकेशन आपने देखा, उसके बाद में आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 चीज़ें रहेगी, स्टेज 1 और स्टेज 2। आजकल स्टेज 1 में ये सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट लेते हैं, यानी हम लोग इसे स्किल टेस्ट भी बोल देते हैं, यानी स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट एक ही बात है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। ट्रेड टेस्ट में मतलब ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं, ये ज़्यादातर आपसे प्रैक्टिकल ही करवा कर देखते हैं, लाइक स्किल टेस्ट में भी वही चीज़ें प्रैक्टिकल करवाई जाती है। ये जो आपका स्टेज 2 है ना, ये होता है CBT। CBT में 3 पेपर होते हैं, ये CSIR का फिक्स पैटर्न है ना, इस पर हमने आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवा रखी है। तो फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका मेंटल एबिलिटी का होगा, और 50 क्वेश्चन आएंगे, ये लो आ गया, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी 60 मिनट मिलेगी, ठीक है। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में, इस पार्ट में नहीं होती। हालांकि ये आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, अगर ये पार्ट आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आगे आपका 2nd और 3rd जो है वो चेक होगा, और आपको उसका जो है वो मेरिट के लिए नंबर जोड़े जाएंगे, अदरवाइज़ नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। जो पार्ट 2 है आपका, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट का। कितना मिलेगा? 30 ही मिनट मिलेगी, 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उसमें से भी 25 इंग्लिश के और 25 जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस वाले तो पढ़ते ही यस नो पढ़ा तो पता लग गया, उत्तर आ रहा है तो ठीक। इंग्लिश वाले पढ़ने में भी टाइम खा जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर सही करोगे तो 3-3 नंबर मिलेंगे, और गलत करने पर 1 नंबर काट भी लिया जाएगा, यानी यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, और ये स्कोर आपका मेरिट में काउंट होगा। उसके बाद में तीसरा जो पेपर रहेगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, और ये आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे। यहाँ भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और गलत करने पर जो है वो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये है आपका सारा डिटेल। फोरम की फ़ीस लगभग 750 रुपये के आसपास है। बाकी ये पूरा PDF नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि कोई एलिजिबल है तो वो फॉर्म भर सके। बहुत धन्यवाद।